हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आप सभी को पता है कि केदारनाथ की यात्रा शुरू होने में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। 2 मई से केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं और जो भी श्रद्धालु आने वाले दिनों में 2 मई के बाद में केदारनाथ या चारधाम यात्रा करना चाहता है तो वो भाई अपनी तैयारी कर लीजिए। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें केदारनाथ यात्रा कौन से महीने में करनी चाहिए ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जी हाँ दोस्तों, केदारनाथ यात्रा करने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा महीना है ये आपको पता होना चाहिए। ये ऐसा यात्रा नहीं है कि आप जब चाहो जब चले जाओ। इसके लिए सबसे बेस्ट महीना होना ज़रूरी है, जब भी आप अपनी फैमिली बच्चों के साथ में यात्रा कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा महीना रहने वाला, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि केदारनाथ के कपाट कब खुल रहे हैं। देखो, केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। मार्च का जो महीना वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म होने ही वाला है। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, केवल आपके पास 1.5 महीने के समथिंग में आपके पास टाइम बचा है, तो इसलिए आप अपनी तैयारी भी शुरू कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं मई और जून की। देखो, मई और जून में, मई वाले महीने में केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं, वो भी 2 तारीख को। जो श्रद्धालु बिल्कुल शुरू में ही दर्शन करना चाहते हैं तो उनके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भीड़ सबसे ज़्यादा होने का कारण। तो आपके लिए बता देता हूँ, मई वाले महीने में इस बार आपको सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको मई वाले महीने में सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी और उसी के साथ में आपको बर्फ़बारी भी देखने को मिलेगी। जो भी श्रद्धालु अपनी पूरी फैमिली के साथ या बच्चों के साथ में केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो भाई वो मई वाले महीने को बिल्कुल भी ना करें। मई वाले महीने में यात्रा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो मई वाला जो महीना है उसमें एक तो श्रद्धालु सबसे ज़्यादा आते हैं, ठंड सबसे ज़्यादा पड़ती है और आपको शुरू में बर्फ़बारी देखने को सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। बहुत से श्रद्धालु सोचते हैं कि हम शुरू में ही केदारनाथ के दर्शन कर लें, इसलिए आपको मई वाले महीने में भीड़ देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगी। इसलिए आप जो मई वाला महीना है इसको बिल्कुल ही हटा दें। जी हाँ दोस्तों, ये फैमिली के लिए, बच्चों के लिए और आपके साथ बुजुर्ग हैं तो उनके लिए मई वाला महीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी, कम से कम 4-4 5-5 घंटे में, हो सकता है ज़्यादा में आपको दर्शन करने को मिले। 6-6 7-7 किलोमीटर लंबी लाइन देखने को मिलेगी, इसलिए आप परेशान हो सकते हैं। उसी के साथ में भाई ठंड सबसे ज़्यादा मिलेगी, रिकॉर्ड तोड़ ठंड मिलेगी। महंगाई आपको आसमान पर देखने को मिलेगी, इसलिए आप मई वाले महीने में बिल्कुल ना जाएं। फिर बात करते हैं मई के बाद में आपका जून वाला महीना। तो जून में आप आराम से जा सकते हैं। जून में जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो आपको ठंड डाउन मिलेगी, बर्फ़बारी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी और जो होटल के रेट हैं और जो खाने पीने के जो रेट हैं वो थोड़े से डाउन हो जाते हैं। जून वाला महीना आपके लिए बेस्ट रहने वाला। भीड़ की बात करूं तो भीड़ भाई जून वाले महीने में भी आपको मिलेगी, लेकिन जो आपको भीड़ मई वाले महीने में मिलेगी उससे थोड़ी सी आधी हो जाएगी और आपको 2-3 घंटे में आपको आराम से दर्शन हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि मई और जून में किसको आना चाहिए, किसको नहीं। देखो, जिनको शुरू में बर्फ़बारी देखनी है या ठंड के मौसम में ही वो अपनी यात्रा करना चाहते हैं, उनको पूरी साल में कभी टाइम नहीं मिलेगा तो वो आराम से मई और जून में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास पूरी फैमिली है, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो वो बिल्कुल भी मई और जून में यात्रा ना करें। जून में कर सकते हैं, मई में तो बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। उसी के साथ में अगर आप मई और जून में आते हो तो जो श्रद्धालु आते हैं उनको गर्भगृह के दर्शन होंगे या नहीं। देखो, आपको मई वाले महीने में और जून वाले महीने में आपको बिल्कुल भी गर्भगृह के दर्शन नहीं होंगे भाई, क्योंकि भीड़ इतनी हो जाती है कि आपको दूर से ही दर्शन करने होंगे। जो भी श्रद्धालु केवल गर्भगृह के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो भाई वो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि आपको मई और जून में गर्भगृह के दर्शन बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब बात करते हैं मई जून के बाद में जुलाई और अगस्त। देखो, जुलाई और अगस्त टोटल मानसून वाला महीना होता है और आप सभी को पता है कि जो बारिश वाला महीना होता है उसमें पहाड़ों की क्या स्थिति होती है। मैं खुद मानसून के महीने में केदारनाथ में रहा हूँ और आप सभी को पता है कि पिछली बार मानसून में बड़ी लिंचोली के पास में बादल फट गया था, जिसमें कम से कम 100 से ज़्यादा श्रद्धालु की मौत हुई थी और इनका आज तक अता पता भी नहीं है। और जो आसपास में जो दुकान लगाते थे, घोड़ा खच्चर वाले थे, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसलिए जुलाई और अगस्त आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और अभी तक पिछली बार के मतलब 2024 के
जो रास्ते हैं वो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। जो सबसे बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था आपका सोनप्रयाग से आगे, वो भी अभी तक ठीक नहीं हुआ है। इसलिए अगर आप जुलाई और अगस्त में यात्रा करना सोच रहे हैं तो भाई बिल्कुल ही कैंसिल कर दें, क्योंकि आपको जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि ये स्थिति बहुत ज़्यादा होती है। जुलाई और अगस्त में जो फ़ायदा होता है सबसे बड़ा, एक तो आपको 100 रुपये में होटल देखने को मिल जाते हैं, रहने के लिए आपको 100 रुपये में आराम से आप अपनी यात्रा कर सकते हो। और आपको जो खाने पीने की चीज़ें वो भी बहुत सस्ती हो जाती हैं। जैसे आप केदारनाथ ऊपर जाओगे मंदिर के पास में, तो आपको 100 रुपये पर्सन, 150 रुपये पर्सन आप रुकने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। खाना पर थाली आपको 60 से 70 रुपये आराम से देखने को मिल जाएगी जुलाई और अगस्त वाले महीने में। लेकिन सबसे कम श्रद्धालु इसी वाले महीने में आते हैं, तो आपको जो महंगाई है उसका सामना करना नहीं पड़ेगा। और आपको रास्ते बीच में भाई बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे कम श्रद्धालु जुलाई और अगस्त में आते हैं। और सबसे जो खतरनाक है वो ये है, अगर थोड़ी सी बारिश पड़ जाती है तो भाई रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, आप कई घंटे तक रास्ते में फंसे रह सकते हैं। और केदारनाथ की जो पहाड़ियाँ भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर थोड़ी सी ज़्यादा बारिश पड़ जाए, 1 घंटे अगर लगातार बारिश पड़ गई, तो समझो कई दिन के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे और आप जान से भी हाथ धो बैठोगे। मानसून के महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं कि 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक बारिश नहीं होती है, तो आप उसी चीज़ का इंतज़ार करें। बार बार हमारे इस चैनल को देखते रहें। जैसे केदारनाथ यात्रा शुरू होगी तो हम आपको कंटिन्यू डेली अपडेट देंगे। देखो, मानसून वाले महीने में बहुत से दिन ऐसे होते हैं, 10 से 12 दिन तक लगातार धूप निकलती है, बारिश बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, तो आप आराम से केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको पता लगे कि केदारनाथ में लगातार कंटिन्यू बारिश पड़ रही है और लगातार पहाड़ टूट रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी अपना प्लान ना बनाएं। जैसे ही आपको पता लगे कि हाँ भाई बारिश रुक चुकी है और 1 या 2 दिन हो चुके हैं, मौसम बिल्कुल साफ है, तो अपनी केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं। उसी के साथ में आपका जुलाई और अगस्त में भाई गर्भगृह के दर्शन आपको 100% होते हैं और आप अंदर जाके आराम से पूजा पाठ भी कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो आपका जुलाई और अगस्त वाले जो 2 महीने हैं वो आपके लिए बेस्ट क्यों होंगे? एक तो आपको गर्भगृह के दर्शन हो जाएंगे सबसे बेस्ट। आपको जो खर्च 5,000 का, वो आपका केवल मुश्किल से 1,000 या 2,000 रुपये का आता है और आप अपनी पूरी फैमिली और बच्चों के साथ में अपनी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जब आप यात्रा करने जा रहे हैं जुलाई और अगस्त में, उस टाइम पर बारिश ना पड़ रही हो। पूरी तरह से आप वीडियो को देखें और जो न्यूज़ चैनल हैं उनकी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब बात करते हैं सितंबर और अक्टूबर की। देखो, सितंबर अक्टूबर सबसे बेस्ट महीने हैं दोस्तों। सितंबर में आपको थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन इतनी भी बारिश नहीं मिलेगी कि आप अपनी यात्रा कंटिन्यू नहीं कर पाएँ। इसलिए अगर आप बिल्कुल आरामदायक यात्रा करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है सितंबर और अक्टूबर। सबसे बेस्ट महीने हैं दोस्तों। इन 2 महीने में लगातार श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं पूरे 6 महीने केदारनाथ यात्रा पर रहा हूँ और मुझे पक्का पता है कि आपके लिए सबसे बेस्ट समय कौन सा है। जैसे ही अगस्त वाला महीना ख़त्म होता है, आपका सितंबर शुरू हो जाता है। सितंबर के शुरू में आपको थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते चले जाते हैं मौसम पूरी तरह से खुल जाता है। आपके लिए सबसे बेस्ट समय सितंबर और अक्टूबर है और इन 2 महीने में आप आराम से गर्भगृह के भी दर्शन कर सकते हैं। जो अक्टूबर वाला जो महीना है वो और बेस्ट है, क्योंकि अक्टूबर वाले महीने में श्रद्धालु सबसे कम आते हैं, थोड़ा ठंडा मौसम रहता है, आप आराम से पूरी फैमिली के साथ में आराम से गर्भगृह के दर्शन कर सकते हो। बच्चे बुजुर्ग, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। और उस टाइम पे दीपावली का भी माहौल हो जाता, तो बहुत से श्रद्धालु दीपावली के माहौल पे भी केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के चाहते हैं और अक्टूबर के आसपास में भी केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं। अगर आप अपनी केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट आरामदायक सितंबर अक्टूबर आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला दोस्तों। सितंबर अक्टूबर में आपका खर्चा कितना हो जाएगा और होटल के रेट क्या हिसाब से रहते हैं? देखो, सितंबर अक्टूबर में जो आपका मानसून वाले महीने में रहते हैं ना, इससे ऊपर थोड़ा सा ऊपर मान लीजिए। जब मैं सितंबर महीने में था तो उस टाइम पे जो होटल के रेट थे वो आपके 2 से 3 हज़ार रुपये थे और जो आपके टेंट के रेट थे वो आपके 150 से 200 रुपये पर पर्सन थे। इसलिए आप अपने खर्चे की चिंता बिल्कुल भी ना करें। सितंबर अक्टूबर में आपका सबसे कम खर्चा होएगा, ये मैं गारंटी से दे रहा हूँ। और उसी के साथ में अगर आप केदारनाथ यात्रा करना जा रहे हैं तो भाई
500 से 1000 रुपये अपने साथ एक्स्ट्रा लेकर चलें। सितंबर अक्टूबर वाले महीने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो भी प्रॉब्लम आती है वो आपकी मानसून वाले महीने में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसलिए आप अपनी पूरी फैमिली के साथ में आरामदायक यात्रा करना चाहते हैं तो आप एक तो मई में बिल्कुल भी ना करें, जून में कर लें, सबसे बेस्ट है। फिर उसके बाद में सितंबर अक्टूबर में आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। मानसून की बात करूं तो मानसून में तो यात्रा बिल्कुल भी ना करें। जो मैंने आपको पहले डिटेल बताई है कि पहले पूरा मौसम देख लें। अगर मौसम 4-5 दिन साफ़ है तो आप अपनी यात्रा आराम से मानसून वाले महीने में कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। आने वाले दिनों में इससे और बढ़िया हम आपको केदारनाथ, अमरनाथ यात्रा और बांके बिहारी मंदिर और वृंदावन की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। जो आप सामने ये रास्ते देख रहे हैं भाई, ये पिछले बार के रास्ते हैं जो कि बादल फटने से ये हालत हो गए थे भाई। अभी तक ये रास्ते पूरी तरह से अभी ठीक भी नहीं हुए हैं, इन पर लगातार कंटिन्यू काम चल रहा है और ये स्थिति मानसून वाले महीने की थी। जी हाँ दोस्तों, मानसून वाले महीने में ये वाली स्थिति लगातार आपको देखने को मिलेगी। इसलिए मैं आपके लिए सबसे कहता रहता हूँ कि आपके लिए ये यात्रा क्यों ज़रूरी है। सबसे बेस्ट यात्रा में आपके लिए महीना आपके लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट रखता है। आपको कौन से महीने में जाना ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, जो कि हमें आपको पूरी डिटेल से बता दी है भाई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।